I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. द क्लासरूम ऑफ इलाइट सीजन 2 एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम लोग आयनको जी के ग्रुप को देखते हैं जो कि इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि पेपर शफल में कोई भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं हुआ है और इसलिए सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि कोई एक्सपेल नहीं हुआ। तभी वो लोग देखते हैं कि क्लास ए की लीडर एंड क्लास बी की लीडर दोनों दोस्तों की तरह एक साथ घूम रहे होते हैं, जिसको देखकर वो सभी लोग हैरान रहते हैं क्योंकि ये दोनों क्लास तो राइवल्स थी, लेकिन ये दोनों दोस्त की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं। वहीं हासी भी ये कहने लगती है कि मुझे इचिनोसे से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि इचिनोसे हर चीज़ में परफेक्ट है। आखिरकार इतना परफेक्ट पर्सन एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। तब युकिमुरा कहता है कि जब हम लोग क्लास डी से क्लास सी में एडवांस होंगे तब इचिनोसे ही हमारी नेक्स्ट टारगेट होने वाली है, यानी कि हमारी नेक्स्ट राइवल, इसलिए हमें इचिनोसे का ध्यान रखना होगा। तब हासी भी कहती है इन सब बातों को छोड़ो और कहती है कि क्या तुम्हें पता है क्रिसमस काफी नजदीक आ चुका है। तब साकुरा आयनको जी से पूछती है कि क्या उसका कोई क्रिसमस पे कोई प्लान है, लेकिन आयनको जी उससे पहले कुछ रिप्लाई करे हासी बे बोल पड़ती है और कहती है कि तुम्हें आयनको जी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना है क्या। तभी साकुरा शर्माते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आयनको जी को देखते हैं जिसको ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई उसको पीछे से घूर रहा है, इसलिए वो कारिजावा को एक मेल भेज देता है। आयनको जी का काम करने के बाद कारिजावा साटो के साथ घूम रही होती है। तभी वो देखते हैं कि पीछे से कोई स्टूडेंट उसको घूर रहा होता है और वो भी काफी गुस्से में, लेकिन कारिजावा उसे इग्नोर कर देती है और वापस से अपने रूम पर आ जाती है। जिसके बाद वो आयनको जी को कॉल पर इस बारे में बता देती है कि क्लास सी में से कोई उसको घूर रहा था और उसका पीछा कर रहा था, तो अब उसे क्या करना चाहिए। जिस पर आयनको जी उस क्लास सी के स्टूडेंट को इग्नोर करने के लिए कहता है, जिस पर कारिजावा भी मान जाती है। तभी आयनको जी कहता है कि क्या तुमने वो करा जो कि मैंने तुमसे करने के लिए कहा था। जिस पर कारिजावा कहती है हाँ, जैसा तुमने मेल पे कहा था मैंने वैसा ही किया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आयनको जी ने कारिजावा को ये देखने के लिए कहा था कि आयनको जी के ग्रुप को आखिरकार कौन पीछे से देख रहा है। तब कारिजावा कहती है कि मैं श्योर हूँ कि वो लड़की क्लास सी की नहीं है बल्कि क्लास ए की है, और साथ ही साथ कारिजावा ने छुपके से उस लड़की की फोटो भी खींच ली और वो अब आयनको जी को उसकी फोटो मेल कर देती है। जिसके बाद कारिजावा आयनको जी से पूछने वाली होती है कि क्लास ए आखिरकार हमसे चाहती क्या है, लेकिन आयनको जी बिना सुने ही कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद आयनको जी उस लड़की की फोटो देखकर कहता है कि शायद से इसको साकाया नागी ने कहा था हम पर नजर रखने के लिए, शायद। अगले दिन क्लासरूम में सूडो आता है और कहता है कि वो क्लास सी वाले लड़के मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे सुबह सुबह। जिस पर हिराटा के कहता है कि तुमने उन्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना, जिस पर सूडो कहता है नहीं। जिसके बाद हम लोग होरिकेटा को देखते हैं जो कि आयनको जी को कहती है कि क्लास सी वाले और भी ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं क्योंकि पेपर शफल में उन लोगों ने काफी ज्यादा पॉइंट लूज किए हैं, इसलिए वो थोड़ा सा चौकन्ना होते जा रहे हैं। तब आयनको जी बोलता है कि आखिरकार वो क्लास सी वाले चाहते क्या है। जिस पर होरिकेटा कहती है मुझे पता है तुम्हें पता है कि आखिरकार वो चाहते क्या है। रुइन क्लास डी के मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी निकालना चाहता है। तो आयनको जी कहते हैं कि क्लास डी की मास्टरमाइंड तो तुम हो। ये सुनकर होरिकेटा थोड़ी गुस्सा हो जाती है और आयनको जी से कहती है कि अब रुइन इस बात को बिलीव नहीं करने वाला है, तो क्या तुम्हारे पास कोई रुइन से लड़ने का तरीका है। जिस पर आयनको जी मना कर देता है। जिसके बाद होरिकेटा कहती है कि तुम मेरी मदद तो करोगे ना हमारी क्लास को क्लास ए तक पहुंचाने के लिए। जिस पर आयनको जी हाँ करके कहता है कि जब तक मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हेल्प करूंगा। तब होरिकेटा आयनको जी के पास आती है और आयनको जी के डेस्क पर एक बुक रख देती है। तो आयनको जी से पूछता है ये क्या है। जिस पर होरिकेटा कहती है कि ये बुक को तुम लाइब्रेरी में रिटर्न कराओ। जिस पर आयनको जी से पूछता है कि मैं क्यों जाऊं। जिस पर होरिकेटा कहती है कि तुम्हें भी तो ये बुक पढ़नी थी ना। ऑब्वियसली मैं जाकर इस बुक को रिटर्न कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इसको रिटर्न कर दूंगी तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि ये बुक तुम्हारे हाथ में कब आएगी, क्योंकि ये बुक की डिमांड कुछ ज्यादा ही है। तो अगर तुम जाओगे तो तुम्हें ये बुक जल्दी मिल सकती है। जिसके बाद आयनको जी लाइब्रेरी में बुक को रिटर्न करने चला जाता है। लाइब्रेरी में आयनको जी देखता है कि क्लास सी की ह्योरी का हाथ एक बुक पर पड़ ही नहीं रहा होता है, इसलिए आयनको जी उसकी हेल्प करके उस बुक को पकड़ा देता है। तभी ह्योरी आयनको जी के हाथ में वो बुक देख लेती है, जिसको देखकर वो कहती है कि ये बुक तो एक मास्टरपीस है। जिसके बाद वो एक और बुक निकाल कर आयनको जी को दे देती है और कहती है कि ये भी वैसी ही बुक है, तुम्हें पढ़ने में अच्छी लगेगी। जिसके बाद आयनको जी उस बुक को ले लेता है, जिसको देखकर ह्योरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ह्योरी की क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि वो बुक के बारे में बात कर सकती है, इसलिए आयनको जी से बुक के बारे में बात करके उसे अच्छा लगा। जिसके बाद आयनको जी कहता है कि क्या मुझसे बात करना सही रहेगा, क्योंकि मैं भी तो क्लास सी के एक सस्पेक्ट में हूँ, क्योंकि मैं भी तो मास्टरमाइंड हो सकता हूँ। तो ह्योरी कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग दोस्त बन के रहें। जिसके बाद ह्योरी वहाँ से चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि चबोशिरा वहाँ पर आती है और आयनको जी को अपने साथ आने के लिए कहती है। जिसके बाद वो आयनको जी को रिसेप्शन रूम में ले आती है और आयनको जी को बताती है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है।
तब चबशीरा बाहर ही रह जाती है, लेकिन आयानो कोजी अंदर चले जाता है। तो हमें पता लगता है कि आयानो कोजी का विजिटर उसके डैड होते हैं। उसके डैड आयानो कोजी को बैठने के लिए कहते हैं। तो आयानो कोजी कहता है कि मेरे पास बैठकर बातें करने का टाइम नहीं है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि आयानो कोजी की वजह से एक पर्सन की डेथ हो गई है। वो पर्सन आयानो कोजी का बटलर मात्सुओ था, जिसने आयानो कोजी को इस स्कूल के बारे में बताया और व्हाइट रूम से एस्केप करने में मदद करी। पनिशमेंट के तौर पर आयानो कोजी के डैड को उसे डिसमिस करना पड़ा और 1 महीने पहले उसने खुद को आग लगाकर मार दिया और ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर आयानो कोजी अपने डैड से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अफसोस हो रहा होगा उसकी डेथ के बारे में। जिसके बाद आयानो कोजी के डैड आयानो कोजी से रीजन पूछते कि आखिरकार तुम इस स्कूल में आए ही क्यों हो। जिस पर आयानो कोजी कहता है कि मैं एग्री करता हूँ कि तुमने मुझे अल्टीमेट एजुकेशन दी है, लेकिन मुझे वर्ल्डली सोसाइटी एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट है, जिसको आपने पॉइंटलेस समझकर रिजेक्ट कर दिया था। तो आयानो कोजी के डैड कहते हैं कि मेरे बनाए हुए रास्ते से अच्छा और कोई भी रास्ता नहीं है। जिस पर आयानो कोजी कहते हैं कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। जिसके बाद आयानो कोजी के डैड आयानो कोजी को ये ऑर्डर देते हैं कि वो विड्रॉल फॉर्म के ऊपर साइन करे। जिस पर आयानो कोजी मना करके कह देता है कि आपके ऑर्डर से व्हाइट रूम में चलते हैं, यहाँ पर नहीं। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि व्हाइट रूम दोबारा से शुरू हो चुका है। ये सुनकर आयानो कोजी कहता है तो तुम्हें फिर मेरी क्या जरूरत है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारा जैसा टैलेंट और किसी के अंदर नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी जगह ले सके। तभी हम लोग देखते हैं कि स्कूल के चेयरमैन साकायानागी वहां पर आ जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मिस्टर साकायानागी 7-8 साल पहले आयानो कोजी के डैड के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये सुनकर आयानो कोजी समझ आता है कि मिस्टर साकायानागी के डैड होते हैं। तभी साकायानागी आयानो कोजी के डैड को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम आयानो कोजी को विड्रॉ कराना चाहते हो। जिस पर वो कहते हैं हाँ, और कहते हैं कि जब भी एक पेरेंट स्कूल से एक चीज़ रिक्वेस्ट करता है तो स्कूल को वो चीज़ इमीडिएटली करनी चाहिए, यानी कि आयानो कोजी को जल्दी से एक्सपेल करना चाहिए। तभी साकायानागी कहते हैं नहीं, तुम गलत हो। इस स्कूल में स्टूडेंट की आज़ादी को सबसे आगे रखा जाता है, यानी कि जो स्टूडेंट चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं। तो आयानो कोजी के डैड कहते हैं मुझे पता है कि स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। तो आयानो कोजी, जिसको स्टार्टिंग से इस स्कूल में एडमिशन लेना ही नहीं था, तो इस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ कैसे। तो आयानो कोजी को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक रिकमेंडेशन की जरूरत थी, जिसको किसी ने सीक्रेट में दिया था। बिना रिकमेंडेशन की आयानो कोजी को स्कूल में एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता था। जिस पर साकायानागी कहते हैं ये सच है कि आयानो कोजी का नाम एक्सेप्टेंस लिस्ट पे था ही नहीं, मैंने पर्सनली आयानो कोजी के एनरोलमेंट को चूज किया, और अब जबकि ये मेरा स्कूल का एक स्टूडेंट है, मेरी ड्यूटी बनती है इसको प्रोटेक्ट करना। और जब तक आयानो कोजी खुद से नहीं चाहेगा कि उसे स्कूल से ड्रॉप आउट करना है, तब तक मैं तुम्हें आयानो कोजी को विड्रॉ नहीं करने दूंगा। इसीलिए आयानो कोजी के डैड के पास और कोई भी चॉइस नहीं है, और अभी के लिए आयानो कोजी को साकायानागी के हाथ में छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद आयानो कोजी साकायानागी से उसकी बेटी के बारे में पूछता है, तो वो बताते हैं हाँ, आरिसु मेरी डॉटर है, लेकिन मैं उसको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ। साकायानागी के लिए सभी स्टूडेंट इक्वल हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं और उन स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि रूल्स को फॉलो करते हैं। जिसके बाद आयानो कोजी उनसे पूछते कि क्या तुम्हें व्हाइट रूम के बारे में और सब कुछ के बारे में पता है। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मुझे सब कुछ पता है, अभी के लिए तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद आयानो कोजी रूम से बाहर निकलता है, जहां पर चबशीरा आयानो कोजी से पूछती है कि तुम्हारे फादर के साथ मीटिंग कैसी गई। तब आयानो कोजी कहता है मुझे पता चल गया कि तुम इतने दिनों से झूठ बोल रही थी, असलियत तो यह है कि तुम्हारा मेरे फादर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो चबशीरा आयानो कोजी को कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिस पर आयानो कोजी कहता है कि चलो इस बात को अब खत्म कर दिया जाए, मैंने जब चेयरमैन से बातें करी तब मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम सिर्फ इस बात से ऑब्सेस्ड हो कि तुम्हें अपनी क्लास को क्लास ए पर पहुंचाना है, लेकिन पिछले कुछ सालों तुम्हें ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं मिले जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते क्लास ए पर पहुंचाने के लिए। लेकिन इस साल ऐसा हुआ क्योंकि इस साल स्कूल में मैं एनरोल हुआ था। तुमने चेयरमैन से मेरे बारे में जैसे सुना, तुमने डिसाइड कर लिया था कि तुम मेरा यूज करोगे अपनी क्लास के रैंक को ऊपर बढ़ाने के लिए। और आज मेरे फादर से बात करने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि तुम इतने दिनों से झूठ बोल रही थी और तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे स्कूल से एक्सपेल करा सको, जिसका मतलब है कि जो तुम मुझसे करने को कहोगी वो मैं नहीं करूंगा। तो चबशीरा बोलती है कि क्या तुम अब अपनी क्लास को क्लास ए तक नहीं पहुंचाओगे, जबकि तुम्हारी क्लास के सभी स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे होकर अब काम कर रहे हैं। जिस पर आयानो कोजी कहते हैं कि जो मुझे करना था वो हो चुका है, अब मुझे और इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और प्लीज अपने पर्सनल रीजन के लिए मुझे कॉन्टेक्ट मत करना आगे से।
जिसके बाद चबशीरा आयनोकोजी से पूछती है कि आखिरकार तुम अब करने क्या वाले हो, लेकिन आयनोकोजी उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रात के टाइम पर आयनोकोजी कारिजावा को कॉल करता है और उसे पूछते कि वापस से क्या क्लास सी की गर्ल्स ने तुम्हें परेशान किया। कारिजावा हैरान होकर कहती है कि क्या तुमने सिर्फ यही जानने के लिए कॉल किया है। जिसके बाद कारिजावा आयनोकोजी को कहती है कि तुम बाकी लोगों को क्यों नहीं बता देते हो कि तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो। अगर तुम क्लास में हिराटा की तरह आगे आओगे तो तुम्हें काफी ज्यादा स्टूडेंट का और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि क्लास के ज्यादा स्टूडेंट तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि स्पोर्ट फेस्टिवल के दिन हुआ था, तुम पूरे स्कूल वाइड में काफी बड़े फेमस और सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो जाओगे। जिस पर आयनोकोजी कहते हैं कि नहीं, मैं बैकग्राउंड में रहकर ही चीजें करना चाहता हूँ और वैसी ही चीज मुझे पसंद है। ये सुनकर कारिजावा काफी डिसअपॉइंट हो जाती है कि आयनोकोजी के पूरे टैलेंट का यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। वहीं आयनोकोजी कारिजावा से कहते हैं कि मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि कारिजावा को आयनोकोजी की वजह से पास्ट में काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। और अब आयनोकोजी कहता है कि अब आयनोकोजी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपनी क्लास डी को क्लास ए पर पहुंचाने के लिए। और अब आयनोकोजी क्लास डी को एडवांस होने में कोई भी मदद नहीं करेगा। और अब आयनोकोजी सारे काम को होरिकिटा और हिराता के हाथ में छोड़ता है। वहीं कारिजावा को अभी समझ नहीं आ रहा होता है कि आयनोकोजी को आखिरकार हो क्या गया है। जिसके बाद आयनोकोजी कहता है कि इसका मतलब है कि ये लास्ट टाइम है, मैं तुम्हें कांटेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर कारिजावा काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद आयनोकोजी उसे कहता है और ऑब्वियसली अगर तुम्हारे साथ फ्यूचर में कुछ गलत होता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया था। और एक इमरजेंसी एड्रेस उसको छोड़ के जो भी मैंने तुम्हें बताया है उसको तुम सब कुछ को इरेज कर देना। और आयनोकोजी बताता है कि उसने अपनी साइड से भी कारिजावा की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को इरेज कर दिया है। तो कारिजावा कहते हैं कि तुम ये सारी चीज़ों को इतने अचानक से क्यों कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम ये क्या करना चाह रहे हो, लेकिन तुम सारी चीज़ों को इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर रहे हो। जिस पर आयनोकोजी कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं है, वैसे भी हमारा रिलेशनशिप तो सिर्फ हमें ही खुद का फ़ायदा करने वाला रिलेशनशिप था और अब इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ऐसा बोलकर आयनोकोजी कॉल कट कर देता है और कारिजावा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद नहीं हो तो ज़रूर से लाइक करके जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करोगे, चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।